आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर इस धरती को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर इस धरती पर के सारे मनुष्यों को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर के सारे मनुष्यों पर भड़कने वाला है। परमेश्वर सारे मनुष्यों को नाश करने वाला है। हे मसीही लोगों, इस संसार में जो लोग रहते हैं, आप उनके साथ क्यों मरो? आपको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, आपको परमेश्वर मालूम है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो आप लोग इनके साथ क्यों मरो? जीते जी आप परमेश्वर के पास लौट आइए। एक दिन, एक मिनट, एक घंटा आपके लिए कीमती है। और दुआ करो और हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि यीशु तू अभी मत आ, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जिस दिन यीशु आ गया उस दिन सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, शपन्याह 1 अध्याय उसका 2 वचन, परमेश्वर का न्याय का दिन, मैं धरती के ऊपर के सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं मनुष्यों और पशुओं दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पंछियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई कोठरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। यरूशलेम के लिए हाय हाय हाय। परमेश्वर बहुत दिनों से कई साल से यरूशलेम पे क्रोधित है। वो यरूशलेम के सब रहने वालों को दंड देगा और इस स्थान में बाल के बच्चियों को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के घर को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलोक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा है और न उनकी खोज में लगे हैं, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने अपने पहुनुओं को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को नागते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट, यानी मसीह विरोधी के दिन की बात यहाँ पे हो रही है, जब 7 साल का यहाँ पे कलेश काल होगा। यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। मैं मत्स्य के रहने वालों पर हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए हैं। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से चला आता है। यानी परमेश्वर का भयानक दिन बहुत ही निकट है, बहुत तेजी से चला आता है। हे मसीही लोगों, अपने आप को बचा लो। परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर भड़कने वाला है। सारे मनुष्यों को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। आप उनके साथ क्यों मरे? यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर के दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटा का दिन होगा, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस मिथ्या के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष यानी क्रोध के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके यहोवा की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास रोते बिलखते आइए। समय कम है, दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हाग्य 2 अध्याय उसका 5 वचन, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, यानी मसीही लोगों तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को कंपित करूंगा। परमेश्वर इस पृथ्वी को पकड़कर हिलाएगा। परमेश्वर सारे मनुष्यों को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो।
तुमने तो बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता है। तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहोवा का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। तो हमें चाल चलन सोचनी है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। परमेश्वर हर एक मसीह को देखता है स्वर्ग से आंखें उठाकर कि एक मसीह कैसी चाल चल रहा है। इसलिए आप सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लूका 21 अध्याय उसका 34 वचन, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन यानी मसीह विरोधी का दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। तो परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारा मन कहीं खुमार ना हो जाए, तुम कहीं आलसी ना हो जाओ अंत के दिनों में, तुम कहीं इस जीवन की चिंताओं में फंस ना जाओ, इस सारी संसारिक चिंताओं में फंस ना जाओ, वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान ना पड़े। इसलिए तैयार रहो। परमेश्वर का सारा क्रोध यरूशलेम पर भड़कने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 21 अध्याय उसका 20 वचन, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घुरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजाड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में हुए पहाड़ों पर भाग जाएं और जो यरूशलेम के भीतर हैं वे बाहर निकल जाएं और जो गांव में हो वे उसमें ना जाएं, क्योंकि वह बदला लेने के दिन होंगे जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दुनिया में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो परमेश्वर का सारा क्रोध यरूशलेम पे भड़कने वाला है। इसलिए आप परमेश्वर के पास सच्चे मन से आइए और सारे पाप यीशु को बता दीजिए। कह दीजिए कि यीशु हो गई गलती, अब तुम मुझे माफ कर दो। परमेश्वर के पीछे चलिए, क्योंकि समय कम है, दिन खतरनाक है। जैसे जैसे प्रकाशित हुआ की मोहरें खोलती जाएंगी, 7 मोहरें 7 तुरैयां फूकी जाएंगी और 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। जैसे जैसे मोहरें खोलती जाएंगी वैसे वैसे पृथ्वी पर रहने वाले जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे उनके ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें टूटती ही चली जाएंगी। फिर उनके पास कोई आस नहीं रहेगा, कोई मन फिराने का अवसर नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 13 अध्याय उसका 32 वचन, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। परमेश्वर साफ साफ कह रहा उस दिन यानी आज का दिन हो सकता है, कल का दिन हो सकता है, मंगलवार का, सोमवार का, बुधवार का दिन हो सकता है, या उस घड़ी सुबह दोपहर शाम को या आधी रात को भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 13 अध्याय उसका 35 वचन, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को यानी यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक यानी यीशु मसीह ऐसा ना हो कि हम सबको अचानक आकर सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि समय कम है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि आपको पता नहीं है कि मैं किस दिन आऊँगा किस दिन नहीं आऊँगा, बस आपको तैयारी बना के रखनी है कि आप जब मैं आऊँ तो आप मेरे साथ चले जाओ, यहाँ पे छूट ना जाओ। अगर आप यहाँ पे छूट जाओगे तो फिर मैं आपको लेने नहीं आऊँगा, क्योंकि ये शुभ घड़ी एक ही बार मिलेगी, आप लोगों को एक ही बार चांस दिया जाएगा। इसलिए ये चांस मत खोना और सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि सच्चा खुदा यीशु मसीह ही है। यीशु के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं जिसके द्वारा आपके पाप क्षमा हो। सामने वाला बंदा क्या करता हो, पापी जीवन जी रहा है, हमें उसको देख के हमें अपना जीवन नहीं गुजारना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप गलत लोगों की संगति छोड़ दे, अपने यार दोस्तों को जो गलत चाल चलते हैं उनकी संगति छोड़ दो, क्योंकि उन्हीं के कारण हम लोग नर्क जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर हम गलत लोगों की संगति रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और गलत हम चाल चलने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है।
तो परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह विश्वासी मसीही जो दुष्टों यानी दुष्ट लोग जो होते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते, गलत चाल चलते, उनके बीच में नहीं बैठता है। तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है अगर आप उनकी संगति नहीं करते हो, जो पाप करते हैं, गलत बोलते हैं। अगर आप उनकी जैसी चाल चलोगे तो धीरे धीरे आपका मसीही जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समय कम है, दिन बुरे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।